आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टार्टर्स एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 4 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद टेंटेशी जहाँ पर खड़ी रहती है उसकी आईएएस की साइड से पानी निकलने लगता है और मिकागामी रिन को बोलती है कि मैं तुम्हें वहीं पर ही मार दूंगी जहाँ पर तुम खड़ी हो, और वो फायर करती है। लेकिन टेंटेशी भी एक वाटर का शील्ड बना लेती है और उस फायर को रोक देती है बड़ी ही आराम से, और बोलती है कि तुमसे भौंक सकते हो, काट नहीं सकते हो। और तभी मिकामी रिन को सैन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि डैम इट, और वो फायर करना रोक कर डायरेक्ट तलवार लेकर अटैक करने जाती है और टेंटेशी के साथ उसकी 2-3 टक्कर होती है। फिर से मिकामी रिन को बैक में जाती है और फायर करने लगती है और फिर से टेंटेशी डिफेंड कर लेती है। और तभी एक फायर जाकर उस वेव को लगता है जो वेव हमारा एमसी का एक हाथ पकड़ के था, और वो हाथ खुल जाता है हमारे एमसी का। और टेंटेशी दूसरी तरफ बोल रही होती है कि इस तरीके के हमले से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सुनकर मिकामी रिन को बोलती है कि ये कोई आम बैरियर नहीं है, ये क्या है। ये सुनकर टेंटेशी बोलती है कि तुम काफ़ी शार्प हो, ये वाटर को मैं नैनो मशीन से कंट्रोल कर रहा हूँ जिसको पावर मिल रहा है मेरे आईएस से। ये काफ़ी कमाल की बात है ना। और ये सुनकर मिकामी रिन को थोड़ी पीछे हट जाती है और फायर करना रोक देती है। और तभी टेंटेशी बोलती है कि इस स्कूल में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट रहता है उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये सुन के मिकामी रिन को बसान बोलती है कि किसको फ़र्क पड़ता है, और वो एक तलवार फेंकती है और टेंटेशी अपनी तलवार से उस तलवार को हटा देती है। लेकिन तभी मिकामी रिन को बहुत स्पीड में जाकर टेंटेशी सैन की दोनों हाथों को पकड़ के एकदम घसीट के दीवार में क्लैश करवा देती है। और वो रुकती नहीं है, वो बोलती है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, हाँ, और वो बहुत ही ज़ोर का फायर करती है टेंटेशी के ऊपर। और तभी हमारे एमसी बोलता है टेंटेशी से, अब बहुत ही ज़ोर का धमाका होता है। फिर मिकामी रिन को थोड़ी पीछे हट जाती है और फिर टेंटेशी सेन खड़ी होती है और बोलती है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो। और टेंटेशी सेन की आर्मर आईएस गायब हो गई होती है। और ये सुनने के बाद मिकामी रिन को बोलती है कि तुम अपने आप को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। और तभी मिकामी रिन को सैन जाकर टेंटेशी सैन को उठाकर फेंकती है और तभी एक वेव से हमला करती है टेंटेशी सैन के ऊपर, ताकि टेंटेशी सैन एकदम मूव ना कर पाए। और वही होता है, टेंटेशी सैन को एकदम वेव से बांध देती है और टेंटेशी सैन बोलती है कि मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही हूँ। और तभी मिकामी रिन को सैन टेंटेशी सैन को पकड़ के उठा देती है और बोलती है कि अब तुम क्या करोगे। और तभी टेंटेशी सैन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है। ये सुनकर मिकामी रिन को सैन बोलती है क्या। तभी टेंटेशी सैन बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मेरा मतलब टेम्परेचर नहीं है, मेरा मतलब है हीट इंडेक्स। ये सुनने के बाद मिकामी रिन को सैन बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी टेंटेशी सैन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रहा है। और तभी टेंटेशी सैन बोलती है कि एक आर्मर की क्रैक से आसानी से धुआं घुस सकता है। और ये सुनकर मिकामी रिन को सैन काफ़ी शॉक हो जाती है और घबरा जाती है। और तभी टेंटेशी सैन बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो मैं तुम्हारे चेहरा देखने चाहती थी, जब तुम्हें पता चल गया कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और तभी टेंटेशी सैन स्माइल करती है और एक चुटकी बजाती है, और जैसे ही वो चुटकी बजाती है ना, मिकामी रिन सैन की आईएस में बहुत ही ज़ोर का धमाका होने लगता है। और फिर धमाका होने के बाद टेंटेशी सैन बोलती है कि मिस्टीरियस लेडी, इसका और एक नाम है मिस्ट बियरिंग लेडी, वाटर को किसी भी तरीके से फ्रीली कंट्रोल कर सकती है नैनो मशीन को यूज़ करके ट्रांसफरिंग एनर्जी से। ये सुनने के बाद फिर भी मिकामी रिन को जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। और तभी टेंटेशी बोलते हैं नहीं तुम हार गए हो, राइट इचिका। और फिर सीन हमारे एमसी की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी एकदम वेव से बाहर आ गया होता है और उसके हाथ में एक तलवार रहता है, और हमारा एमसी बोलता है कि युकिहारा निगाता मैक्सिमम आउटपुट। और हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर एक बहुत ही ज़बरदस्त हिट करती है मिकामी रिन सैन की आईएस के ऊपर, और दोनों में क्लैश होती है। लेकिन हमारा एमसी देखता है कि मिकामी रिन सैन पीछे नहीं हट रही है। तभी हमारा एमसी पीछे जाकर फिर से बोलता है कि ये लो, और हमारा एमसी एक बार फिर से बहुत ही जोर का इस बार हमला करता है और घसीटते हुए लेके चले जाती है मिकामी रिन को, और दीवार तोड़ के एकदम निकल जाता है वो दोनों। फिर हमारा एमसी पीछे आ जाता है और तभी टेंटेशी बोलती है कि उसका पीछा करो, और हमारा एमसी बोलता है ठीक है। और हमारा एमसी जैसे ही बाहर आता है, क्योंकि मिकामी रिन भी बाहर आ चुका होता है,
और मिकामी रिन को बोलती है कि डैम इट, और हमारा एमसी जैसे ही बाहर आकर मिकामी रिन को पकड़ने ही वाला होता है तभी उसके सामने कोई फायर कर देता है और हमारा एमसी जैसे ही ऊपर देखता है और वो और कोई नहीं ओरिमुरा सेंसेई जैसे दिखने वाली लड़की होती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने ऑटो। इस सुनकर मिकामी रिन बोलती है कि मैं डिमांड करती हूँ तुम मुझसे थोड़ा रेस्पेक्ट से बात किया करो। और हमारा एमसी ऊपर देखता है और बोलता है कि और एक और हमारा एमसी ऊपर चला जाता है उस ओनिमुरा सेंसेई से दिखने वाली लड़की के पास और नीचे तब भी तंडेशी आ जाती है और हमारे एमसी को बोलते हैं उधर मत जाओ, लेकिन हमारा एमसी सुनता नहीं है। हमारा एमसी तब तक ऊपर पहुंच चुका होता है और हमारा एमसी उस ओनिमुरा जैसे दिखने वाली लड़की को बोलती है कि तुम कौन हो, और तभी वो लड़की अपने विंग्स से फायर करने लगती है हमारे एमसी के ऊपर। हमारा एमसी जैसे डॉज कर रहा होता है और तभी वो लड़की अचानक से हमारे एमसी के पीछे आकर बहुत ही जोर का लात मारती है हमारे एमसी को और हमारा एमसी काफ़ी दूर चला जाता है। फिर सीन यामादा सेंसेई और ओनिमुरा सेंसेई की तरफ जाती है जहाँ पर यामादा सेंसेई बोलती है कि ओनिमुरा सेंसेई ये आईएस, तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि हाँ वो लोग ऑलरेडी इस आईएस को यूज़ कर रहे हैं। फिर सीन जाता है मिकामी रिनको-सैन की तरफ जहाँ पर मिकामी रिनको-सैन भागने ही वाली होती है तभी एक शील्ड आकर मिकामी रिनको-सैन को रोक देती है और मिकामी रिनको-सैन पीछे जैसे ही देखती है वो देखती कि लौरा खड़ी है और लौरा बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है मिकामी रिनको-सैन की दूसरी साइड में चार्ल्स खड़ी हुई रहती है और चार्ल्स बोलते है तुम्हें पता नहीं कब हार मान लेना चाहिए। और फिर दूसरी साइड में हमें होकी को दिखाया जाता है जहाँ पर होकी बोलते है कि दैट्स इट। और फिर दूसरे साइड में सीन जाता है जहाँ पर ओनिमुरा सेंसेई से दिखने वाली लड़की हमारे एमसी के ऊपर हमला कर रही होती है और हमारा एमसी जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमारा एमसी देखता है कि उसका शील्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और हमारा एमसी बोलता है मेरा शील्ड एनर्जी तो काफ़ी जल्दी कम रहा है। और तभी ओनिमुरा सेंसेई वाले दिखने वाले लड़के हमारे एमसी को फायर करते हैं और हमारे एमसी जैसे जैसे अपने शील्ड से उसे रोकता है, एक दो हिट ही बस रोक पाता है, लेकिन हमारे एमसी का शील्ड एनर्जी गायब हो जाता है और वो डायरेक्ट जाकर वो फायर हमारे एमसी को लगता है और हमारे एमसी डायरेक्ट जाकर एक टावर से टकरा कर गिर जाता है और हमारा एमसी का हालत सच में काफ़ी ख़राब हो गया रहता है। और तभी हमारे एमसी के ऐसा हालत देख के नीचे से चार्ल्स बोलते हैं कि इचिका, और तभी ओनिमुरा सेंसेई दिखने वाली लड़की वहाँ पर भी आ जाती है जहाँ पर चार्ल्स मिकामी रिनको-सैन सब होते हैं और वो डायरेक्ट जाकर फायर करती है और आग लगा देती है वहाँ पे। फिर ओनिमुरा सेंसेई वाले दिखने वाली लड़की लौरा के सामने खड़ी होती है और फिर तभी ओनिमुरा सेंसेई वाले दिखने वाली लड़की डायरेक्ट जाकर लौरा की शील्ड को तोड़ देती है जिस शील्ड से वो मिकामी रिनको-सैन को घेर रखी थी। और ये देख के लौरा बड़ी ही शॉक हो जाती है और तभी ओनिमुरा सेंसेई वाली दिखने वाली लड़की बोलती है क्या तुम में इतना ही दम था जर्मनी एडवांस। ये सुनकर लौरा बोलती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तब ओनिमुरा सेंसेई वाली दिखने वाली लड़की बोलती है कि ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। और तभी ओनिमुरा सेंसेई वाली दिखने वाली लड़की को कोई कॉल करती है और बोलती है कि इज़ इट स्क्विल। और फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ जब हमारा एमसी जैसे तैसे खड़ा होता है और फिर सीन जाता है ओनिमुरा सेंसेई वाली दिखने वाली लड़की के पास जहाँ पर ओनिमुरा सेंसेई वाली दिखने वाली लड़की बोलती है कि अंडरस्टैंड, और वो बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा आउटनंबर है तो अभी के लिए हमें पीछे चला जाना चाहिए। और तभी वो ऊपर जाती है ऊपर उड़ के, लेकिन तभी ऊपर से ही फायर करती है वो और उसी बीच में मिकामी रिनको-सैन अपनी आईएस से बाहर आ जाती है, आईएस से कुछ उठा भी लेती है वो। और तभी मिकामी रिनको-सैन की आईएस जो स्पाइडर टाइप का रहता है वो बहुत ही जल्दी अपने आप टेंडेशी लौरा होकी उन लोगों के पास जाने लगता है और उसकी आईएस से टीटी करके आवाज़ आने लगता है बिल्कुल एक बम की तरह। और ये हमारा एमसी दूर से ही देख लेता है, एमसी बोलता है कि वहाँ से भाग जाओ। हमारा एमसी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तभी बहुत ही जोर का धमाका होता है और जैसे धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वाटर का एक शील्ड टाइप का हो चुका है, मतलब टेंडेशी अपने शील्ड से उस धमाके को रोक चुकी होती है। और हमारा एमसी जैसे ही अपना थोड़ा सा आँख खुलता है तभी टेंडेशी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो इचिका। तभी हमारा एमसी बोलते हैं हाँ लगता तो ये है, लेकिन हमारा एनिमी कहाँ है। और हमें दिखाया जाता है कि लौरा होकी और चार्ल्स गिरी हुई रहती है। ये सुनकर टेंडेशी बोलती है कि वो भाग गई लगता है, ऐसा लगता है कि उसने बस अपना आर्मर और इक्विपमेंट को एक्सप्लोड कर दिया। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते ओह अच्छा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर से हट जाना चाहिए। जी हाँ, टेंडेशी हमारे एमसी के ऊपर एकदम लेटी हुई रहती है। ये सुनकर टेंडेशी बोलते हैं तुम सच में बहुत ही बड़ा परवर्ट हो इचिका। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन था। तभी टेंडेशी बोलती है कि बी ए मैन, एक्सक्यूज़ मत दो, वैसे तुम्हें ये कैसा लगा और ये क्या होता है वो भी बताया जाता है, लेकिन मैं नहीं बता सकता या नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या
वेल हाँ वो काफ़ी। तभी टेंडेंसी बोलते इचिका तुम सच में एक परवर्ट हो। फिर सीन जाता है यामादा सेंसे और ओनोमुरा सेंसे की तरफ, जहाँ पर यामादा सेंसे बोलती है कि वो जो मिकामी रिन्को-सैन वाली जो आईएएस था ना आर्केनी, उसके अंदर से अपना कोड निकाल लिया था, उसके बाद उसे एक्सप्लोड कर दिया गया। और दूसरा जो आईएएस था उसका नाम था ब्लू टियर 2 साइलेंट ज़ीपर, ये इंग्लैंड से चोरी हो गया था। ये सुनकर ओनोमुरा सेंसे बोलती है कि ये वही ग्रुप है ना जिसे फैंटम टास्क बोला जाता है। ये सुनकर यामादा सेंसे बोलती है हाँ, शायद उनका इस बार टारगेट बाकुश्की है, क्योंकि बाकुश्की के बारे में अभी भी काफ़ी सारे मिस्ट्रीज हैं। सुनकर ओनोमुरा सेंसे बोलती है कि इसलिए तो मैं सारा से क्योंकि ट्रेन और नज़र रखने बोला था ओनोमुरा के ऊपर। ये सुनकर यामादा सेंसे बोलती है आप काफ़ी चिंतित थे मैं भी। फिर यामादा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मुझे लगता है मे भी शायद आप उसकी जगह लेना चाहती है। ये सुनकर ओनोमुरा सेंसे शर्मा जाती है और बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वो सरसेगी का जॉब है, मेरा नहीं। और तभी यामादा सेंसे बोलती है कि ऑफ कोर्स। फिर सीन जाता है एक बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर हमें मिकामी रिन्को को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकामी रिन्को ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की को पकड़ के बोल रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, तुम मेरे रास्ते से दूर रहना। और वो फिर ढकेल देती है ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की को और बोलती है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो ब्रैट। और तभी ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की स्माइल करती है और ये देख के मिकामी रिन्को-सान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक नाइफ निकाल कर मारने जाती है ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की को। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलती है कि रुक जाओ और तुम काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है एक नया कैरेक्टर और मिकामी रिन्को बोलती है कि स्क्विल, और स्क्विल बोलती है कि तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस ख़राब हो जाएगा। और तभी ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की चले जाने लगती है और बोलती है कि ये रिडिकुलस है, सच में ये रिडिकुलस है। और तभी स्क्विल बोलती है इनने साइलेंट ज़ीपर को मेंटेनेंस में भेज दिया है, मुझे अभी भी कुछ ट्विंकलिंग चाहिए। और ये सुनकर ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की बोलती है ओके, और वो चली जाती है। फिर ओनोमुरा सेंसे वाली दिखने वाली लड़की अपने रूम में जाती है और बोलती है कि जल्दी, बहुत ही जल्दी मैं अपनी रिवेंज ले लूँगी, मैं फाइनली उसके साथ रियूनिट करूँगी। और वो ये बोलकर स्माइल करती है और उसकी हाथ में एक लॉकेट होती है जिसमें ओनोमुरा सेंसे की पिक्चर रहती है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी और टेंटेशी के पास, जहाँ वो दोनों अपने रूम में होते हैं। तभी टेंटेशी हमारे एमसी को बोलती है कि तो हाँ, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए ही थी क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते ओह अच्छा। फिर सरासे की टेंडेंसी बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि सरासे की फैमिली हमेशा पहचाना जाता है अपने अंडरग्राउंड ऑपरेशन के लिए और काउंटरिंग सिगरेट के लिए। हाँ, और हमारा एमसी ये बस सुनता है। तभी टेंडेंसी बोलते हैं लेकिन अब लगता है कि अभी कोई डेंजर नहीं आने वाला, तो मैं अभी थोड़े बहुत तो रिलैक्स कर पाऊँगी। तभी टेंडेंसी बोलती है कि वैसे मुझे माफ़ कर दो, मैं काफ़ी ज़्यादा क्लिंजी थी। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी टेंडेंसी बोलती है कि वैसे अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ तो तुम काफ़ी लोनली महसूस करोगे। और तभी टेंडेंसी हमारे एमसी के पास साइड में बैठ जाती है और हमारे एमसी बोलता है वेल। और टेंडेंसी तभी बोलती है बाय द वे ये देखो मेरे पास क्या है। और टेंडेंसी क्राउन पकड़ के हाथ में घुमा रही होती है और वही क्राउन होता है जो कि हमारा एमसी पहले अपने सिर पे पहना हुआ था। ये क्राउन देख के हमारे एमसी बोलते हैं ये क्राउन। तभी टेंडेंसी बोलते हैं हाँ ये वही क्राउन है, ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल आइटम है, ये जो भी ले पाएगा वो तुम्हारे साथ सेम रूम में रह पाएगा। ये सुनकर हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि लेकिन मुझे तो ये किसी ने नहीं बताया था। तभी टेंडेंसी बोलती है मैंने तो ये बस लड़कियों को बताया था। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम क्या सोच क्या रहे थे। तभी टेंडेंसी बोलती है एनीवे मेरे पास तो अभी क्राउन है। तो तभी हमारा एमसी थक जाता है और टेंडेंसी बोलती है गुड नाइट इचिका, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। और इधर ही यार एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो हाँ, एपिसोड 5 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार। तो आप लोग कैसा लगा ये वाला एपिसोड, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।